तो चलो आगे हम बात करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट। ठीक है, वर्किंग विद द टेक्स्ट में क्या दिया गया है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, refer to the part of the text whose number is given against the question. These apply to the comprehensive question throughout the books. अब क्या कहता है कि जो क्वेश्चन के आंसर है ना, वो आपको खुद ही लिखना है। वो भी किस तरह से लिखना है? उस तरह से लिखना है कि जो आंसर है वो ऊपर दिए गए पैराग्राफ में हो गए। जैसे कि यहाँ पे नंबर 2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये 2, तो जो हमने 2 वाला नंबर पढ़ा था ना ऊपर, उसी में वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उस तरह से लिखना है। चलो देखते हैं। वॉट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ? वॉट वॉज इट रियली? अब पैट्रिक की क्या सोच रहा था कि उसकी कैट है वो किसके साथ खेल रही है, और एक्चुअली में वो क्या था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ, आप चेक कर लेना। ठीक है, रेडी? तो आता है पैट्रिक थॉट। क्या होता है? पैट्रिक सोच रहा है। थॉट दैट his cat playing with playing with a doll, playing with a little doll। ठीक है, हम यहाँ पे छोटी डॉल लिखेंगे क्योंकि यूनिट में वही है। फुल स्टॉप, आगे कंटिन्यू करना है उसी में। इट वॉज कॉमा इन फैक्ट कॉमा अ वेरी स्मॉल साइज। आपको तो ये सारा कंटिन्यू लिखना है। ठीक है, मेरा तो यहाँ पे स्क्रीन छोटा है इसीलिए। स्मॉल साइज मैन, जो भी मैं साइन कर रहा हूँ वो आपको भी साइन करना है, जैसे कि कोमा, फुल स्टॉप एंड एल्स। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। चलो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ताकि आपको चेक हो जाए कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। इट वॉज इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज मैन एंड एल्फ। प्रतीक है, जो पैट्रिक है, वो ये सोच रहा था कि उसकी जो कैट है वो लिटिल डॉल से खेल रही है, लेकिन एक्चुअली में क्या था कि वो एकदम स्मॉल साइज का टाइनी मैन था जिसका नाम एल्फ था। ठीक है, एल्फ का मतलब भी जीन होता है, बोना। चलो दूसरा क्या है? वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक विश? जो बोना है उसने पैट्रिक की जो विश है वो क्यों पास कर दी, क्यों मान ली? तो आंसर आएगा पैट्रिक had saved tiny had saved the tiny man। the tiny man's ठीक है, टाइनी मैन्स लाइफ, क्योंकि उसने उसका जीवन बचाया था। फ्रॉम द कैट, फ्रॉम द कैट। बाय नॉट handing him back to the cat।
full stop. So he promised to fulfill one wish of पैट्रिक. ओके, चलो देखते हैं, आप वापस एक बार चेक कर लो क्या है उसका आंसर, क्या आता है. पैट्रिक हैड सेव्ड द टाइनी मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट बाय नॉट हैंडिंग हिम बैक टू द कैट, सो ही प्रॉमिस्ड टू फुलफिल वन विश ऑफ पैट्रिक. तो पैट्रिक ने टाइनी मैन को, जो टाइनी मैन की जान थी वो बचा ली थी, और इस कंडीशन में भी बचाए थे कि वो कैट को वापस नहीं करेगा. बदले में टाइनी मैन ने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी एक जो विश है वो ग्रांट कर दूंगा. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. व्हाट वाज पैट्रिक विश, पैट्रिक की इच्छा क्या थी. ठीक है, पैट्रिक हैटेड डूइंग होमवर्क, ये तो हमने पहली लाइन ही देखी थी. इसका आंसर मैं इस बार नहीं लिखने वाला हूँ, आपको खुद को ही ट्राई करना है. ठीक है, पैट्रिक की तरह ही. पैट्रिक हैटेड डूइंग होमवर्क. ठीक है, हैटेड का स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख दूँ, HATED, हैटेड. ओके, ये हैटेड का स्पेलिंग होता है हैटेड डूइंग होमवर्क. His greatest wish was that the little man should do all his homework till the end of the semester. ठीक है, आप वहाँ पे सेमेस्टर भी लिख सकते हो. फोर्थ वन, इन विच सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. कौन से सब्जेक्ट है जिसमें पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती थी, उस टाइनी की, उस बौने इंसान की हेल्प की. द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प. द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री. ठीक है, किसमें जरूरत पड़ती थी, मैथ्स, इंग्लिश और हिस्ट्री में. हाउ डिड पैट्रिक्स हेल्प हिम, पैट्रिक वो कैसे उस बौने आदमी की मदद करता था. पैट्रिक सेट बिसाइड द लिटिल मैन, पैट्रिक क्या करता था कि उसको अपने पास बिठा देता था. ही ब्रॉट अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम. ठीक है, वो लाइब्रेरी से बुक भी लाता था और उसकी मदद भी करता था, और जो वो आदमी है उसको गाइडेड भी करता था. चलो 6-1 लास्ट वन चेक कर लेते हैं कौन सा है. Who do you think that Patrick's homework, the little man or Patrick himself? Give a reason for your answer. आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था, खुद पैट्रिक ने या लिटिल मैन ने, और उसका एक रीजन भी बताइए. आंसर देख लेते हैं. इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल होमवर्क. ठीक है, एक्चुअली में पैट्रिक ने ही अपना होमवर्क किया हुआ था. ही हैड टू हेल्प द एल्फ again and again with guidance and book. ठीक है, पैट्रिक है उसकी मदद करता था किसमें, बुक्स और गाइडेंस करने में. चलो क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है. उसमें ए लिखा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन. द पील इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स. यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल वर्ड्स. लुक सर्च वर्ड अप इन अ डिक्शनरी और आस्क योर टीचर. अब क्या करना है, इसमें जो आपको ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं ना, उसको आपको इस फिलिंग द ब्लैंक्स में कंप्लीट करना है. पहला देख लेते हैं. सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड, क्या आएगा उसमें, आएगा चोर्स. ठीक है, क्या आएगा उसमें, ये वाला आएगा चोर्स. अ बोर, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम. दूसरा है हु स्टोल द डायमंड इज स्टील अ, क्या आएगा उसमें, मिस्ट्री. Third one, this blank we are going to have class exhibition. तो उसमें आएगा सेमेस्टर, ये रहा. फोर्थ वन, blank the elf began to help Patrick. तो उसमें आएगा true to his word. फिफ्थ वन,